एक दिन एक कौवे के बच्चे ने कौवे से कहा कि हमने लगभग हर 4 पैर वाले जीव का मांस खाया है, मगर आज तक 2 पैर पर चलने वाले जीव का मांस नहीं खाया। पापा, कैसा होता है इंसानों का मांस? कौवे ने कहा, मैंने जीवन में 3 बार खाया है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो कौवे के बच्चे ने कहा, मुझे भी खाना है। कौवे ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, चलो खिला देता हूँ, बस मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना। मैंने ये तरीका अपने पुरखों से सीखा है। कौवे ने अपने बेटे को एक जगह रुकने को कहा और थोड़ी देर बाद मांस के 2 टुकड़े उठा लाया। कौवे के बच्चे ने खाया तो कहा कि ये तो सूअर के मांस जैसा लग रहा है। कौवे ने कहा, अरे ये खाने के लिए नहीं है, रखो इसे। इससे ढेर सारा मांस बनाया जा सकता है। जैसे दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही दूध में डालकर छोड़ दिया जाता है, वैसे ही इसे छोड़ कर आना है। बस देखना कल तक कितना स्वादिष्ट मांस मिलेगा, वो भी मनुष्य का। बच्चे को बात समझ में नहीं आई, मगर वो कौवे का जादू देखने के लिए उत्सुक था। कौवे ने उन 2 मांस के टुकड़ों में से एक टुकड़ा एक मंदिर में और दूसरा पास की मस्जिद में टपका दिया। तब तक शाम हो चली थी। कौवे ने कहा, अब कल सुबह तक हम सभी को ढेर सारा 2 पैर वाले जानवरों का मांस मिलने वाला है। सुबह सवेरे कौवे और बच्चे ने देखा तो सचमुच गली में मनुष्यों की कटी और जली लाशें बिखरी पड़ी थी। हर तरफ सन्नाटा था। पुलिस सड़कों पर घूम रही थी, कर्फ्यू लगा हुआ था। आज कौवे के बच्चे ने कौवे से 2 पैर वाले जानवर का शिकार करना सीख लिया था। कौवे के बच्चे ने पूछा, अगर 2 पैर वाला मनुष्य हमारी चालाकी समझ गया तो ये तरीका तो बेकार हो जाएगा। कौवे ने कहा, सदियां गुजर गईं, मगर आज तक 2 पैर वाला जानवर हमारे इस जाल में फंसता ही आया है। सूअर या बैल के मांस का एक टुकड़ा हजारों 2 पैर वाले जानवरों को पागल कर देता है। वो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और हम आराम से उन्हें खाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी उसे इतनी अकल आने वाली है। कौवे के बेटे ने कहा, क्या कभी किसी ने इन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? तो कौवे ने कहा, एक बार इन्हें एक इंसान ने समझाने की कोशिश की थी और मनुष्यों ने उसे धर्म का दुश्मन कह के मार दिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि ये कौवा आखिरकार है कौन? आप भी सोचिए और बताइए। ये कहानी आज मैंने फेसबुक पर पढ़ी। मुझे पता नहीं इसे किसने लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है उसे मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग सोचिए कि ये कौवे आखिरकार हैं कौन।